और वो वीडियो भी नहीं बना पाया मैं अब, या तो मैं आपको कल दिन तक बना के दे दूंगा। चलो वो कोई बात नहीं, कल बना देना, ठीक है। जी। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी हो गई। ओके जी। मे भी लास्ट क्लास हो आज, मतलब दोनों एक आज कवर कर जी। दो, चाहे लंबी चली जाए, तभी अपन आज जल्दी बैठे हैं थोड़ा सा आज। जी सर। सबसे पहले तो जी मुझे ये बताइए, सबसे पहले अपन ने टेक्निकल किया, यहाँ से जी। लेके आपका यहाँ तक टेक्निकल था। 8 क्लासेस, 8 चैप्टर अलग अलग तरह के, 8 कंसेप्ट। 8 कंसेप्ट भी जी। आगे जाके बहुत वाइड होते हैं, ठीक है ना। इनमें अपन को जी। अलग अलग तरीके से ट्रेड लेनी है। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, इनके अलावा अगर आप ट्रेड करोगे अपने अकॉर्डिंग, वो खुद एनालाइज करके करोगे, मेरे हिसाब से जितना मार्केट में आपको सीखना चाहिए था बाइनरी ट्रेडिंग के लिए, वो मैंने आपको सारा बताया, बल्कि ज़्यादा ही बताया। क्योंकि जो मैंने ये जी। पाँच 5 मिनट वाले कंसेप्ट बताया ना आपको, ये वाले सप्लाई डिमांड हाँ। जोन का, मार्केट स्ट्रक्चर जी। ब्रेकआउट वाला, या क्या बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स वाला, या एमपी वाला, ये सारे आपके स्टॉक मार्केट में भी काम आएंगे 5 मिनट में, अगर आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेते हो आप। लेकिन उसमें जी। ऐसे नहीं होता, अपन सिंगल कैंडल में नहीं लेते, उसमें लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए लेना पड़ता है। चलो वो एक ऑफ टॉपिक बात है। बाकी ये बताइए, आप जो ये 8 मैंने आपको ये बताए हैं, 8 शोर लगा लो, 8 पैटर्न्स, अलग अलग तरह के सेटअप्स, इनमें किस चीज़ पे आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो बताइए पहले आज। इसमें सर प्रॉब्लम तो मुझे बस वो पैटर्न वाली उसमें ही है। वो मैं आज भी बैठा था मैं थोड़ी देर तो मुझे एक्चुअली वो पैटर्न वाली क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी। वो दोबारा देखी नहीं मैंने क्लास। तो वो मैं दोबारा देख के बस वो पैटर्न वाले में ही दिक्कत है, और तो बाकी दिक्कत नहीं है कहीं भी। वो भी अभी मेरी आपको, साइड से दिक्कत है। हाँ। जी जी बोलिए बोलिए। जी वो भी मेरी साइड से दिक्कत है। मैं क्या एक्चुअली फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ उसमें पैटर्न। चलो मैं उसकी ना कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, और आज मैं आपको भेज दूंगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी उससे, ठीक है। जी। जी। और आप ये सर स्क्रीनशॉट भी भेज देना इसके, ये शॉर्ट शॉट वाले जो थे ना आपके पर्सनल वाले, ये वाले। अच्छा ये वाले कह रहे हो, 7th? हाँ जी, हाँ ऐसे बंद। मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। जी। हाँ। और इसके अलावा कोई और डाउट है आपको टेक्निकल में, वो बताइए पहले आज। नहीं सर, इसके अलावा तो नहीं है सर डाउट। चलो अच्छी बात है, अब आपको लग रहा है कि हाँ अगर मैं मार्केट में बैठूंगा तो पैसा छाप सकता हूँ। जी बिल्कुल। बस थोड़ी प्रैक्टिस, मुझे 8-10 दिन की मैं प्रैक्टिस करूंगा उसके बाद में। बिल्कुल जी बिल्कुल, आज अपन रोड मैप बनाएंगे, आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। वो बस वही स्टार्ट कर रहे हैं अभी। बस आप मुझे एक बार कंफर्म कर दो, एक लास्ट बार पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे तो चलो बार बार बता देना मुझे, कोई बात नहीं, दोबारा पूछ रहा हूँ मैं, सॉरी। आपको जी। इसमें कोई डाउट है या नहीं है, बस एक लास्ट बार बता दो। नहीं है सर, इसमें तो कोई डाउट, नो इशू। ओके जी, ओके जी, ओके। बस अपनी क्लास है अब मनी मैनेजमेंट की, ये बताऊंगा आज, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट के साथ साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना है। अगर लॉस हो रहे हैं बैक टू बैक, तो अपने दिमाग पे एक तरह का प्रेशर पड़ जाता है, यार ये कैसे लॉस हो रहा है, मैंने तो इतनी मेहनत की है, ये वो सेक्टर, ये सारी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा अभी, ठीक है। जी। स्क्रीन शेयर हो रही है ये आपको? जी सर। ये मनी मैनेजमेंट पहले कभी किया आपने? ये सर मैंने देखा हुआ तो है। ये वो वाला तो नहीं है मैसेलिनो वाला, या फिर कोई ये दूसरा? वही है मसानेलियो वाला, लेकिन इसको मैंने थोड़ा इस हिसाब से मॉडिफाई किया है, थोड़ी चेंजेस किए हैं मैंने, कि अपन जी। अपना अकाउंट बचा लें, अपना जो कैपिटल है वो सेफ रहे, और उसके जी। अलावा अपन मार्केट को पैसा ना दे। समझ आ गया यहाँ पे आपको? जी। आपने आपने पहले कभी यूज किया ये? हाँ मैंने सर यूज तो किया है, मतलब ज्यादा यूज नहीं किया, यूज तो किया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इमोशन कंट्रोल में थोड़ा इशू आता है मुझे। वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। कितने में से कितने यूज किए थे आपने ये? ये मैंने 6 में से 2 या 3 यूज किया था। बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा ही गलत है। तो फिर सर कितना यूज करना है? अब देखो, अपने को क्या है, अपने को मार्केट को पैसा नहीं देना कभी भी,
ये बात ध्यान में जी रखनी है, ठीक है। जो सबसे पहले सबसे बड़ी बात है, जिस दिन अपन मार्केट को पैसा नहीं देंगे, विदाउट दिए पैसा अपने को ऑटोमेटिकली अपन उससे पैसा कमाएंगे फिर। समझ आया जी। जी जी। और जिस जिस टाइम पे अपन मार्केट को पैसा देंगे, तो एक, सबसे पहले तो इसको आपने मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई बोल लो, एडिट बोल लो, वो कैसे करना है वो ध्यान से सुनना। आप कितने जी कैपिटल से स्टार्ट करोगे? अप्रोक्स सर मेरा रहेगा आवाज आ ट्वेंटी रही है जी? थाउजेंड जी 20,000 या 30,000 अप्रोक्स, जब भी मैं एक मिनट। करूंगा 8 दिन 10 दिन 15 दिन। ठीक है जी। अभी आप मुझे ये बताइए, आपने बोला कि मुझे 20,000 या 30,000 से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने यही बोला जी ना? जी सर। आ, आपके पास मतलब बैकअप है, 30,000 का बैकअप अपने आपके पास है, ठीक है। जी मंथली आप कितना कमाना चाहते हो, जेन्युइनली बताना, फिर उस हिसाब से बताऊंगा कैसे आपको क्या काम करना है, बताइए। मतलब सर कितने कैपिटल पे मंथली कितना ऐसे? निकालना चाहते हो इसमें आप? मंथली सर। नहीं नहीं नहीं, आप पहले आप अपना बताओ कि कितना आप निकालना चाहते हो आप। कम से कम बताना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बताओगे फिर उस हिसाब से कैपिटल ज़्यादा लगेगा, अगर कम बताओगे तो जी कैपिटल कम लगेगा, ऐसे। जी जी 30,000 पे सर अप्रोक्स ये 10,000 तो लगभग निकल जाना चाहिए मंथली का, या नहीं निकल पाएगा? बहुत कम बोला आपने, ठीक है। बहुत कम बोला आपने। अच्छा मैंने कम बोला ये है स्क्रीन मतलब शेयर ऐसा? हो रही है आपको? जी जी हो रही है। हाँ, आपने कम कम बोला। 30,000 पे आप सिर्फ 10% बोल रहे हो ना? 10 नहीं, हाँ मतलब 33% बोल रहे हो आप। हाँ अप्रोक्स 30% या 33% अप्रोक्स हाँ। आ- वही 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 वही। आपको ये डेली टारगेट विद परसेंटेज शो हो रहा है? जी हो रहा है, 10% का आपने टारगेट रखा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, ये आपको मैं शीट में सेंड करूंगा, ठीक है। 30 डेज जी की शीट होगी, इसको फॉलो कैसे करना है वो सारा बताऊंगा। जी अब आपने मुझे बोला कि मुझे 30,000 रुपये निकालने हैं। मान के चलो 30,000 रुपये पे 10,000 निकालने हैं, ठीक है। लेकिन मैं अब आपको जी ऐसे बताऊंगा कि आपको 30,000 नहीं लगाने हैं। मान के चलो आपको 30,000 नहीं लगाने हैं, आपको सिर्फ 10,000 लगाना है। समझ आया? जी क्योंकि जब भी अपन मार्केट में बैठेंगे ना, अपने साइकोलॉजी एक बार में काम नहीं आएगी, तो अपने को एक बार में पैसा नहीं लगाना। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। जी। एक मिनट रुकिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, अब इस शीट से अपन मंथली पता है कितने निकालेंगे? 31,000 ये हो गए, 31,000 और 3,000 ये हो गए, मतलब अप्रॉक्स 34-35,000 हो गया। ये पता है कितनी कैपिटल पे है? बताऊं आपको मैं? ये 2,000 पे। ये सिर्फ 10,000 की कैपिटल पे अपने को। नहीं 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 नहीं, 2,000 पे नहीं है ये 10,000 की कैपिटल पे है, 10,000 की कैपिटल पे। 2,000 अपन ने जी भरा हुआ है, शीट के अकॉर्डिंग भरा हुआ है, लेकिन जो अपन फॉलो करेंगे वो 10,000 के साथ फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आपने ये जी जो आपको शीट है मसनलियो मनी मैनेजमेंट, इसमें आना है आपको। फर्स्ट इनिशियल कैपिटल में 10,000 भरना है, उसके बाद नीचे जी 7 और नीचे 1। आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है आज? आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है 8 क्लासेस के बाद? आपकी एक्यूरेसी कितनी है? कम से कम एक्यूरेसी बताना। कम से कम सर 40% 50% तो मतलब नॉर्मल आ ही जाती है सर। मतलब 10 में से 4 या 5 ट्रेड, ठीक है जी, ओके। जी सर। हेलो, मेरी बात जी सुनो। सर जी। आज
अपने में इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो आप बैक टू बैक मेरे साथ बातें करना, ठीक है, और जल्दी जल्दी बोलना जी मतलब। जी ओके। सर बिल्कुल। अब इसमें अभी अभी इसमें क्या है, इसमें 10,000 कैपिटल भरेंगे अपन। आपको जी। सात में से एक सेलेक्ट करना है। मान के चलो, अच्छा। जस्ट जी जस्ट इमेजिन, पहली ट्रेड जी लॉस होगी। जी। बोलिए बोलिए, पहले बोलिए आप। हाँ जी सर, आप बोलिए, हो गई सर। जी। आप कुछ बोल रहे? अच्छा। नहीं सर, मैं बोल आपको रहा हूँ कि सात में से फिफ्टी एक सेवन। भरना है, मान के चलो पहली ट्रेड जी लॉस जी हो। जी। आपको मेरी आवाज लेट आ रही है? लेट आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ सर, हल्की सी लेट आ रही है, थोड़ी सी। चलो ठीक है, फिर उस हिसाब से करते हैं। आपको इसमें क्या करना है, सात में से एक भरना है। मान के चलो आपकी फर्स्ट ट्रेड लॉस, सेकंड ट्रेड लॉस, ऐसे ही करते करते आपकी सारी ट्रेड लॉस चलेगी, ठीक है। और लास्ट जी ट्रेड विन होगी। आप एट द एंड प्रॉफिट में आ जाओगे, ये तो आपको पता ही होगा इतना, क्योंकि पहले आपने यूज की हुई है, ठीक है। अब इसके जी जी अलावा जी क्या आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मैंने आपको सात में से एक इसलिए बोला है, जब भी सिर्फ एक ट्रेड आपकी विन चलेगी, सिर्फ एक ट्रेड विन जानी चाहिए, तो आपकी ये शीट सारी खत्म, दोबारा अपने नए तरीके से, नए सिरे से दोबारा स्टार्ट करनी है। क्लियर हो गया? जी अगर आप जी सर। यहाँ पे भरते हो, मान के चलो आपने जैसे मुझे बोला छः में से तीन, उसके लिए अपने को चाहिए 50% एक्यूरेसी, जो बहुत ज़्यादा जी है। और 10,000 अपनी कैपिटल दाव पे लगी है, ये गलत रहेगा फिर उस पर, ठीक है। उसमें क्या करना है जी जी आपको, आपने छः में से तीन भर दी, पहली ट्रेड लॉस होगी, दूसरी ट्रेड लॉस होगी, तीसरी विन जी होगी, मान के चलते हैं, चौथी लॉस होगी, पांचवी विन होगी। नेक्स्ट ट्रेड 7,461 की आएगी, अगर ये लॉस होगी तो आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। जी दो विन करने के बाद भी आप प्रॉफिट में नहीं आओगे, दो विन करने के बाद भी आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। और जो शीट मैंने बताई है, जो तरीका मैंने बताया, उसमें आपको क्या करना है, जी, सेवन में से इसमें वन। सिर्फ आपको सिर्फ एक विन करनी है, सिर्फ एक। बिल्कुल जी बिल्कुल। इससे आगे नहीं, इससे कम नहीं, ना इससे ज्यादा, कोई नहीं बढ़ाना कभी भी। दस जी हजार इनिशियल कैपिटल, टोटल ट्रेड सात, विन ट्रेड एक, और परसेंटेज 1.89 समथिंग, 9 1 भी देता है, 9 2 भी देता है, 8 2 भी देता है, 8 5 भी देता है, अपन 8 9 मान के चलो, ठीक है। जी इसमें जो ये 14.29% आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अपने को कम से कम अपनी एक्यूरेसी 14.29% एक्यूरेसी चाहिए। लेकिन अपनी एक्यूरेसी रियलिटी में है कितनी, 40 या 50%। एज्यूम कर रहे हैं जी अपन सिर्फ, ठीक है, जी कम से कम एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अपने को इसमें प्रॉफिटेबल होने के लिए कितनी चाहिए, सिर्फ 14.29% एक्यूरेसी चाहिए अपने को, ठीक जी है। अब यहाँ पे जी मान के चलो 57 अमाउंट आ रही है, 58 आ रही है, लेकिन कॉटेक्स में 58 तो भरी नहीं जाती, उसमें कम से कम हाँ 70 भरी जाती है। तो आपने जी फर्स्ट ट्रेड अमाउंट 70 ही भरनी है। जी आपने 70 भरा, यहाँ पे जो शो कर रहा है उसको वैसे ही रहने दो। कॉटेक्स ओपन करके आपने 70 ही भरना है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। 70 की ट्रेड लॉस होगी आपकी। नेक्स्ट ये बताएगा 123 की। अब नेक्स्ट 123 तो कॉटेक्स में भरी जा सकती है ना, तो इसलिए जब जी भी अगर आपकी नेक्स्ट ट्रेड 123 विन होगी, तो आपको क्या बोलते हैं, 123 का अगर अपन 1.89% देखेंगे। आवाज आ रही है जी आपको? जी सर, आ रही है। ओके जी ओके। जब भी अपन वन क्या बोलते हैं 123 का 89% देखेंगे, तो अपने वो बैठते हैं 109 रुपये। उसमें जो आपकी प्रीवियस ट्रेड होएगी उसका लॉस भी कवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। समझ आ गया? इसका ये फायदा है। जब भी यहाँ पे सात में से एक में जब भी कहीं पे डब्ल्यू आ गया, मतलब ट्रेड विन होगी आपकी, ये शीट को आपने रीन्यू कर देना, ऐसे सारा कर देना, दोबारा स्टार्ट कर देना 70 से। 70 की जी ट्रेड सर। लॉस होगी, 123 की भी लॉस होगी, 261 की भी लॉस होगी, 555 की भी लॉस होगी, वन वन 1179, मतलब 1179 रुपीज की आपकी विन होगी, मान के चलो। अपन तो ये प्रीवियस चार ट्रेड थी, इस चारों ट्रेड का लॉस कवर हो गया, प्लस अपन कम से कम $60, सॉरी $60, क्योंकि एक ट्रेड पे अपने को यहाँ पे मिलते हैं 51 रुपीज। ये 51 रुपीज मिल रहे हैं, ये अपने को 57 रुपीज पे 51 मिल रहे हैं। अगर अपन 70 की जी ट्रेड लगाएंगे, वो 62 या 63 रुपीज बनेंगे अप्रोक्स। समझ आया आपको?
जी। जब भी आप एक ट्रेड विन करोगे तो यहाँ पे आपको 60 रुपीज का प्रॉफिट होएगा, 60 रुपीज का। अब ये शीट यूज करनी आ गई आपको? पहले जो मैंने जैसे मैंने बताया वैसे यूज करनी आ गई, वो बताइए आप पहले मुझे। हाँ सर, आ गई। इसके अलावा आपको क्या देखना है, जब भी मैं एक बात और बोलूँ आपको, अपने को सिर्फ एक विन निकालनी है, एक सात में से एक। अगर अपन आंख बंद करके भी कंटिन्यूस मान के चलो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये एक मैं बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ। एक ये स्ट्रेटजी बोलो, कुछ मर्जी बोलो, नो ब्रेन स्ट्रेटजी नाम है इसका, नो ब्रेन, दिमाग यूज होता ही नहीं है। मान के चलो जी सर। डाउन ट्रेंड चल रहा है, टारगेट नीचे हाँ। है, आपने एक कैंडल बनाई, आपने एक कैंडल पे ट्रेड ली, नीचे के लिए लॉस होगी आपकी। जी। आपने बोला कोई बात नहीं, इमीडिएटली आपने जब ये ट्रेड लॉस होगी, नेक्स्ट अमाउंट आपने पहले से भरी हुई थी 123, ये लगा दी आपने, ये भी लॉस होगी। जी। तो दो रेड कैंडल बननी थी, वो रेड नहीं बनी, ग्रीन बन गई। थर्ड आपने लगा दी, दोबारा ग्रीन कैंडल बन गई। फोर्थ लगा दी, दोबारा ग्रीन कैंडल बन गई। फिफ्थ लगाई, दोबारा ग्रीन कैंडल बन गई। सिक्स्थ लगाई, विन होगी। ऐसा कभी हो सकता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा हो और कंटिन्यूअसली 7 कैंडल आपकी बन जाए? ऐसा हो सकता है? ये बताइए पहले मुझे। नहीं हो सकता सर, एक आध तो कैंडल बनेगी सही ग्रीन, कम से कम वो रिट्रेसमेंट किया कोई सी भी नॉर्मल। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वैसे ही अपने को ट्रेड कितनी चाहिए विन करने के लिए, प्रॉफिट में आने के लिए वन। ट्रेड कितनी चाहिए अपने को, विन ट्रेड कितनी वन चाहिए? वन। जी सर। वन चाहिए। जहां पे वन अपनी कंप्लीट हो गई, आपका 60 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट जब बुक हो गया, आपने दोबारा इसको सारे को इरेज कर दिया और छोड़ दिया, जी। दोबारा नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ट्रेडिंग करना जी। जी। आसान है या नहीं है, बताइए अब मुझे। हाँ जी सर, कम से कम मतलब आधे ये परसेंट शीट का सबके प्रॉफिट। पास है। जी। जी सर। वही बोल रहा हूँ ना, वही बोल रहा हूँ। ये शीट सबके पास है। बोलते हैं ना कि कोर्स लीक हो गया, ये हो गया। बेशक कोर्स लीक हो जाए, मुझे डर नहीं है। अगर मेरा कोर्स भी लीक होता है, कोई डर नहीं है। लेकिन जो बातें, जो गलतियां मैं आपको टेलीग्राम पे बताता हूँ, वो कोई बताएगा? ये बताइए पहले मुझे। नहीं सर, कोई नहीं बताएगा। जो मैं आपको गाइडेंस देता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करना है टेलीग्राम पे, जब तक आपको आपकी गलतियां नहीं पता लगेंगी, चाहे तो 1000 कोर्स देख लो, प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। समझ आया ना आपको? जी सर। जी ये सर। फर्क होता है इस चीज का। अब आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। आपको मेरी तरफ से अगर चाहो तो 30,000 से भी स्टार्ट कर लेना, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि 10,000 से करना है। क्यों? क्योंकि जब आप रियल अमाउंट से करते हो ना, आपके इमोशंस अटैच हो जाते होते हैं, इस वजह से। 10,000 जी। बाय जी। चांस आपने प्रेशर में आके या कोई भी काम करके गवा भी दे दिया, गवा भी दिया, तो आपके पास 20,000 एज ए बैकअप रहेगा। समझ आया जी आपको? जी सर। जी सर। और स्टॉक मार्केट की एक कहावत है, स्टॉक मार्केट की एक कहावत है, हमेशा अपने कैपिटल को, अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करो, जितना कर सकते हो। एक बार में लगाने की मत सोचो, वो जुआ हो गया फिर एक तरह का। समझ आया जी? जी। जी। अब आपको क्या करना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 10,000, सात में से सिर्फ एक विन करनी है। जहाँ पे एक विन हो जाए, दोबारा शीट को रिन्यू कर देना, 70 रुपीज से ट्रेड लगानी है। मान के चलो आज आपका टारगेट जी। था 2,000 रुपये, जो मैंने शीट बताई थी आपको, ये वाली शीट। इसमें आपका टारगेट है 200 रुपये का टारगेट है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल दो सौ जी। रुपये टारगेट आपका, आपने क्या किया, पहली ट्रेड लगाई, विन होगी। विन होगी, विन होगी, आपको यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है कि हाँ मेरी पहली विन चलेगी। विन लिख दिया। जी। विन के साथ में जी। प्रॉफिट कितना हुआ है? 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, वो 60 लिख दिया आपने। जी। जी। सिर्फ विन या लॉस मत लिखना, सिर्फ 60 लिखना। 60 लिख दिया। जी। अब जी। दोबारा ट्रेड करने बैठ गए, आपने लगाई, लॉस हो गई, फिर लॉस हो गई, और विन हो गई। दोबारा जब भी एक ट्रेड विन होगी, आपका 60 रुपीज का प्रॉफिट होएगा ही होएगा। 70 रुपीज जी लगा सर। के 62 रुपीज का आएगा, आप 60 लगा के चलो। दोबारा मेरी विन होगी, ठीक है ना? जब विन हो जी। जाए, यहाँ पे दोबारा आपने रिन्यू करना उसको। दोबारा लगाई, लॉस 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 लॉस, विन होगी। जब दोबारा विन होगी, यहाँ पे आ गया जी दोबारा 60। अब अपना एक दिन का प्रॉफिट हो गया 180 रुपये। अपना टारगेट था 200 रुपये का। आपने एक और ट्रेड विन करनी है, मान के चलो वो भी विन हो गया आपकी। टारगेट कंप्लीट हो जी। गया। आपने कैलकुलेट करना है यहाँ जी। पे कि हाँ मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? 240 बन चुके हैं ये। तो अब अपना टारगेट कितना था शीट में? 200 रुपये का। 40 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, कोई बात नहीं।
ट्रेडिंग बंद की, अपना चिल्ल मारे, निकल गए यहाँ से। ट्रेडिंग डेस्कटॉप पे नहीं बैठना फिर आपने, जिस दिन अपना टारगेट कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही रोज करना है आपको, जैसे जैसे शीट बढ़ती जाएगी, ठीक है। 30 डेज की शीट है, 30,000 आराम से कमा लोगे आप। क्लियर हुआ आपको? जी सर, हो गया। और इसके अलावा आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, मान के चलो एक और चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जी। क्या शो कर रही है आपको? शीट शो कर रही है? कौन सी शीट शो कर रही है आपको? ये वाली मैंने बोला कौन सी शीट शो कर रही है आपको? ये बाइनरी मनी मैनेजमेंट वाली। बाइनरी मनी मैनेजमेंट। जी। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान के चलो यहाँ पे आपका $240, $240, सॉरी, $240 प्रॉफिट के हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट डे जब जी। आप आओगे, आपने यहाँ पे 10,240 भरने हैं। फिर जो जी। जो प्रॉफिट होता रहेगा वो इसमें ऐड करते रहना है। नेक्स्ट डे मान के चलो, अब नेक्स्ट डे कितना है, ₹220। अब इसमें ₹220 और ऐड कर दो, कितने हो गए? 10,460 हो गए, ठीक है। जी। फिर आपको 460 भरने हैं। फिर आपकी ट्रेड अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, जब तक 70 से नीचे रहेगी तो आपको 70 ही भरना है। जिस दिन 70 से ऊपर चली जाएगी, फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पे, अगर 10th डे की बात करें, ये आ गया 10th डे, ठीक है जी। 10th डे आपका हो गया 10,700 नहीं, 14,000 समथिंग कुछ है, 500 लगा लो जी। जब आपकी अमाउंट इतनी हो जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगा ₹84 आ जाएगा। फिर आपको 84 लगानी है। जब जब प्रॉफिट होता जाए नेक्स्ट डे, एक दिन में एक रखनी है। जब एक दिन पलट जाए, एक दिन का प्रॉफिट कैलकुलेट करके फिर आपको भरना है। ऐसे नहीं कि हर ट्रेड पे इसको इंक्रीज करते रहना है। समझ आ गया आपको? जी सर, जी सर, आ गया। हाँ। इसके अलावा बाकी जब आपके 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका 31,700 ये प्लस 3100 ये, आपका 34-35 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा इजीली। इसमें आपका ना कैपिटल जाएगा, ना प्रेशर आएगा, ना लॉस होएगा, ना कुछ। सात में से एक तो विन कर सकते हो ना आप, इससे कम तो एक्यूरेसी है नहीं आपकी, बताइए। नहीं सर, इससे कम तो नहीं है एक्यूरेसी। और अगर सातों अगर लॉस हो गई तो फिर उस दिन स्टॉप कर दो फिर पूरा। तो अब क्या करोगे जी? फिर उसके बाद कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। 10,000 का जो जी कैपिटल है जी वो जी। खत्म हो जाएगा। समझ आया आपको? जी जी जी, वैसे इतना बुरा तो फिर कभी आपको नहीं क्या होगा। करना है, मैं वो उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं। जी सर। हो सकता है बुरा दिन आता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। उसका सॉल्यूशन क्या है? जी जब सर, बताओ। आपकी कंटिन्यूसली 3 ट्रेड्स लॉस होगी कंटिन्यूसली, आपको तीन, हाँ। उस टाइम पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं जी करनी है? हाँ, 3 के बाद, क्योंकि उस दिन एक तो प्रेशर रहेगा, लॉस का प्रेशर जी रहेगा। क्या पता मार्केट जी इतनी गंदी चल रही हो तभी 3 बैक टू बैक लॉस हुई है ना आपकी, नहीं तो नहीं होती लॉस, ठीक है। जी सर। जी उस दिन सर। आप, हाँ। उस टाइम के लिए आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। आपको डेस्कटॉप बंद करके, लैपटॉप बंद करके कहीं खाने पीने चले जाना है। घर का कुछ खाओ, जो मर्जी खाओ, एक्सरसाइज करो, कोई वीडियो देखो, गेम खेलो, कुछ भी करो, लेकिन वो जी आधा घंटा 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। मान के चलो, जी आपके दिमाग में जो कीड़ा होता है, जो सबकी वो कीड़ा होता है ना एक, अगर वो कहे कि नहीं ट्रेड एक तो विन कर दिया, मैं कर लूंगा ऐसे ऐसे, तो फिर ये सोचना जी कि हाँ अभी आज कैपिटल लॉस होएगा ही होएगा पूरा, अगर आप 3 ट्रेड के बाद भी मार्केट में बैठे। क्लियर हुआ यहाँ पे? जी आप बताइए वो। क्योंकि यार जी सर, बात हो। पता क्या है, अपन बोलते हैं अपनी 40 से 50% एक्यूरेसी आती है, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर अपन 14.29%, 14.29% एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते ना, फिर सॉरी टू से बाइनरी ट्रेडिंग उस बंदे के लिए नहीं है जो 14% मार्केट पे भी ना निकाल पाए, सिर्फ 14% भी ना निकाल पाए अपनी एक्यूरेसी। समझ जी आया? सर, ये, हाँ, ये तो सही है एकदम बात। अगर इससे भी, हाँ, क्योंकि जो यहाँ पे एक है ना, एक को कभी भी चेंज नहीं करना। यहाँ पे आपको एक तो एक ही रहेगा। अपने को सिर्फ जी। एक ट्रेड भी नहीं करनी होती। अगर दो रहेगी ना, मान के चलो यहाँ पे मैं दो भरता हूँ, 7 में से 2 हम्म भर दिए मैंने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। मान अपनी 4-5 ट्रेड पहले लॉस हो गई, तो अपने को हम्म। एक विन चलेगी। कैसे? मान के चलो, एक मिनट रुको, ये विन चलेगी। अगर ये लास्ट 2 में से एक ट्रेड विन ना गई ना, तो अपना कैपिटल लॉस है। फिर ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इस जी वजह से आपको सिर्फ एक भरना है। एक जब भी एक आपकी विन चली जाएगी, वो ऑटोमेटिकली आप प्रेशर से बाहर आ जाओगे, टेंशन से बाहर आ जाओगे, सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे। क्लियर हो गया जी?
जी सर। बाकी मैंने आपको ये क्या बोलते हैं रोड मैप दे दिया इस चीज़ का कि आपको कैसे डेली टू डेली इस फिगर को कैसे कंप्लीट करना है। ये इसमें कोई डाउट है आपको, ये बताइए हाँ या ना। नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। हेलो। हाँ जी सर, नहीं है सर कोई डाउट। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही आवाज़ है? शायद ज़्यादा देर आ रही है, लेट आ रही है आपको आज। नहीं सर, मुझे जी तो जी आ आ रही है रही है, मेरी थोड़ी आवाज। लेट आ रही है, मेरी आवाज़ आपको लेट आ रही है शायद, तभी आप लेट रिस्पॉन्स कर रहे हो। हाँ सर, थोड़ी सी ऑडिबल हल्की है जी, सी लेट। ऑडिबल है, ऑडिबल, ओके ओके, ऑडिबल है जी। जी सर, ओके सर। जी जी जी। एक्चुअली क्या सर मनी है ना, बारिश। मैनेजमेंट और रोड मैप आपका कंप्लीट हुआ? जी सर, हो गया। ठीक है जी, ठीक है, ओके 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 ओके। मैं जी। पूछ रहा हूँ जी, मनी मैनेजमेंट और रोड मैप टू सक्सेस ये आपका क्लियर है जी, बताइए। जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ओके जी ओके, अब मैं साइकोलॉजी पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है जी, ओके। जी सर, ओके सर, ओके। ओके जी, 1 मिनट रुकिए बस आप। आप 1 मिनट होल्ड करिए, मैं अभी आया जी, 1 मिनट होल्ड करिए बस आप। ओके। ओके सर, ओके। हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी आपको? हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी आपको? हाँ सर, आ रही है। हेलो। जी सर, आ रही है आवाज, आपको आ रही है? ओके जी। अब कोई सलाह। जी। हाँ जी हाँ जी, ऑडिबल ऑडिबल। अब जी। कोई स्लाइड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, साइकोलॉजी की बातें करूंगा। जो जो मेन बातें हैं वो आपको आज मैं बताऊंगा, ठीक है जी। जी सर। आप अपना माइक म्यूट बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आप अपना माइक अब। सबसे पहले तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, ठीक है। आपको क्या करना है, जो मैं आज आपको इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा कि आपको अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। ट्रेडिंग करते टाइम क्या सोचना है, ट्रेडिंग करनी है तो क्या, किस मूड से बैठना है, ये सारी बातें मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले, जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठते हो तो आपको हमेशा एक सेपरेट जगह पे बैठना है। वो आपका कोई सेटअप हो सकता है, मतलब लैपटॉप टेबल हो सकता है, या क्या बोलते हैं कंप्यूटर पीसी टेबल हो सकता है, वहाँ पे बैठना है। कभी भी ट्रेडिंग करनी है जिस टाइम पे आपको,
ऐसे नहीं कि मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ कर रहा हूँ, मैं सोफे पे लेटा हुआ हूँ कर रहा हूँ, या वो गलत होएगा। जहाँ आप सोते हो, बैठते हो, अपना कोई कंफर्ट वाला काम करते हो, मैं जहाँ जहाँ पे आपको बैठने के बाद कंफर्टेबल फील होता है, आप अपनी कंफर्ट जोन में चले जाते हो, वहाँ पे आपको बैठ के ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक अलग सेटअप पर बैठना है। वो कैसे बैठना है? या तो आप कोई चेयर और टेबल रख सकते हो, अगर आपके घर में कोई टेबल या कंप्यूटर टेबल है या डेस्कटॉप टेबल है या कुछ भी सेपरेट एक टेबल या स्टूल, तो सबके घर में होता ही है, वो है, आप वो लेके बैठ के कर सकते हो। और उस टेबल को या चेयर को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर आपका पर्सनल रूम है तो आप उसमें अपना उसको सेट कर सकते हो, ठीक है ना, अगर कोई पर्सनल रूम है आपका। इसके अलावा जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठते हो तो ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे सिर्फ आपका दिमाग ऐसे करे कि हाँ, मैं आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगा हूँ, मैं अपना काम करने लगा हूँ, ठीक है। अब मुझे और कोई भी फालतू चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना, अब मैं सिर्फ फुल फोकस और अपने कंसंट्रेट के साथ मैं अपनी ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है। जिस टाइम भी ट्रेडिंग करने बैठना आपने, एक तो आपका मूड अच्छा होना चाहिए। वो क्यों बोल रहा हूँ? अगर घर वालों से कोई बहस हुई है, गर्लफ्रेंड से या कोई बीवी से कोई बहस वगैरह हुई है, तो बिल्कुल भी काम नहीं करना, या बाहर किसी से बहस करके आए हो, क्योंकि वो बहस का गुस्सा, वो बेकार बात का गुस्सा अपन ट्रेडिंग, वो जो दिमाग है वो बार बार सबकॉन्शियस माइंड, उस सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें घूमेगी, तो अपन बराबर एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जब भी आपका मूड ऑफ हो, मूड बेकार हो या गंदा हो, कभी भी नहीं बैठना, क्योंकि उस टाइम पे आपका लॉस होएगा ही होएगा, क्योंकि उस टाइम पे अपन मार्केट पे फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट तो ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा मैं, ठीक है, जिस वजह से आपका इमोशन कंट्रोल आएगा बाइनरी ट्रेडिंग में। अपन इमोशन को कैसे कंट्रोल करेंगे बाइनरी ट्रेडिंग में? सबसे पहले तो आपको कभी भी कंपाउंडिंग नहीं करनी है। डू नॉट यूज कंपाउंडिंग, ऑलवेज स्टिक टू योर मनी मैनेजमेंट। जो मैंने आज मनी मैनेजमेंट बताया है, ये स्टेप बाय स्टेप आप इसमें प्रोग्रेस करोगे, फॉरवर्ड होते रहोगे। मतलब एक एक अपन बोलते हैं ना, सीढ़ी चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है, वैसे ही 30 स्टेप है ये, हर एक दिन आप ऊपर चढ़ते जाओगे। जिस दिन आपने एक भी स्टेप मिस करने का या बंक करने का या स्टेप अप करने का सोचा, उस दिन आप उल्टा नीचे ही गिरोगे। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट यूज डबल अमाउंट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इसलिए बोल रहा हूँ, जिस टाइम पे अपना लॉस होता है ना, जिस टाइम पे लॉस होता है या जिस टाइम पे कोई अच्छी ट्रेड मिल जाती है, तो अपन क्या करते हैं, डबल ट्रिपल क्लिक कर देते हैं एक ही ट्रेड में। वो कभी भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? अगर बाय चांस आपने कोई ट्रेड में क्लिक किया डबल ट्रिपल, आपको लग रहा था कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी, वो फर्स्ट 15 to 20 सेकेंड्स ऊपर भी गई, आपने दोबारा ट्रेड ले ली, उसमें री एंट्री कर ली, और बाद में अगर वो लॉस देगी ना, तो आप अगर तो एक लॉस होता तो उसको इजीली रिकवर कर लेते। अब वो 3 लॉसेज हैं, उसको रिकवर करना थोड़ा डिफिकल्ट होएगा। जितनी बार आपने मल्टीपल क्लिक्स किया होगा उतने लॉसेज बन चुके होंगे वो, इसलिए वैसा कभी नहीं करना। और मल्टीपल स्ट्रेटजी या डबल अमाउंट कभी नहीं लगानी है, ठीक है। मतलब मल्टीपल टाइम्स क्लिक करके कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेनी है। थर्ड, जब भी आपकी ट्रेड लॉस होती है, मैंने आपको बताया जब भी आपकी 3 ट्रेड्स लॉस हो, तो आपको ब्रेक लेना ही लेना है, कम से कम 1 घंटे का। वो क्यों लेना है? उस ब्रेक में आपका माइंड शांत रहेगा, शांत होएगा। जो लॉस है उसका थोड़ा सा जो, जब अपना प्रॉफिट बनता है तो खुशी होती है, लॉस होता है तो गम होता है। प्रॉफिट में अपन खुशी को भूल जाते हैं, लेकिन जब लॉस होता है उसको दिमाग पे हैवी कर लेते हैं। इस वजह से उस टाइम अपने को रुकने की ज़रूरत होती है। अगर नहीं रुकेंगे तो पूरा अकाउंट ब्लो करके जाएंगे, मतलब ख़त्म करके जाएंगे। इस वजह से कभी भी आपको 3 ट्रेड्स, अगर 3 आपकी बैक टू बैक लॉस हो गई, उसके बाद आपको मार्केट में नहीं बैठना। जो मैंने बोला, आपको चिल्ल करो, वीडियोस देखो, गेम खेलो, जो मर्जी करो, लेकिन ये क्या बोला, ट्रेडिंग करने नहीं बैठना। उसके बाद जी, आपको एक एसेट पे, मान के चलो आपने चार्ट ओपन किया, आपने एक पेयर पे ट्रेड ले ली, आप ट्रेड लेके दूसरे पेयर पे शिफ्ट हो गए, आप वहाँ पे मार्केट एनालाइज कर रहे हो। अभी आपने ये देखा नहीं है, जो मेरी प्रीवियस ट्रेड थी जो मैंने ली है, वो विन हुई है या लॉस हुई है। अब आप तुक्के से ट्रेड लेते जा रहे हो, अगर एनालाइज भी कर रहे हो तो भी ट्रेड लेते जा रहे हो, ऐसे नहीं करना कभी भी।
जब आपने एक ट्रेड ओपन कर ली है, एक ट्रेड प्लेस कर दी है, तो जब तक वो क्लोज नहीं होती तब तक आपको नेक्स्ट ट्रेड के लिए सोचना भी नहीं है, ना मार्केट को एनालाइज करना है। सिर्फ वही चार्ट देखना है जो चार्ट आप देख रहे हो, उसी पे एनालाइज करना है, ना कि शिफ्ट होना है दूसरे चार्ट पे। ठीक है जी। उसके बाद डोंट इन्वेस्ट बिग अमाउंट्स इन योर ट्रेडिंग, क्योंकि कभी भी आपको बिग अमाउंट इसलिए नहीं लगानी चाहिए, मान के चलो आपका जब लॉस होता है ना, तो अपन जो लॉस की अमाउंट है उसको डबल करते रहते हैं। अगर मान के चलो आपके अकाउंट में 10,000 या 20,000, जैसे आप मुझे 30,000 बोल रहे थे, 30,000 अमाउंट है, अगर आपकी कम से कम 4-5 या 3-4 बैक टू बैक लॉस जाती है ना, तो अपन अमाउंट बढ़ाते रहते हैं। इससे अपने को यही नहीं पता लगता, अगर वो अमाउंट एकदम से लॉस हो जाए ना, तो अपने पास कैपिटल नहीं बचेगा। कभी भी अमाउंट बढ़ा के नहीं ट्रेड लेनी। जो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट बताया है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है, उससे आपका कैपिटल बचेगा, ग्रो भी होएगा और आप मार्केट को पैसे भी दोगे। ठीक है जी। इसके अलावा जब भी आपका लॉस होता है तो आपको ये नहीं सोचना कि हाँ यार बस मैं इसको रिकवर कर लूँ बस जल्दी जल्दी, फिर मार्केट से मैं निकल जाऊंगा, ये हो जाए वो हो जाए। होप नहीं करनी, एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी, क्योंकि अगर अपन एक्सपेक्टेशंस करने लगे ना तो मार्केट कभी भी अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती, मार्केट खुद के अकॉर्डिंग चलती है। अपने को अपना बेस्ट दे के एनालाइज करना है, बाकी मार्केट पे छोड़ दो। अगर अपन ने अपना एनालिसिस सही की है तो मार्केट वो चीज़ को, वो ट्रेड को विन करा के ही छोड़ेगी। और दूसरी बात, अगर आपकी बैक टू बैक लॉस हो भी रही है तो फिर क्या हुआ, आपके पास नॉलेज है ना, तो आप दोबारा तो ट्रेड कर ही सकती हो ना। इस वजह से आप दोबारा ट्रेड करके तो पैसे कमा लोगे। अगर आपने उस जल्दबाजी में क्या बोलते हैं लॉस कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तो आपको कैपिटल इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जब कैपिटल इकट्ठा करके दोबारा ट्रेडिंग करने बैठोगे तो आप में एक तरह का डर पैदा हो जाएगा। अगर वो डर बैठ गया तो वो बहुत बेकार है, फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है। इसके बाद एक मिनट, ऑलवेज फॉलो मनी मैनेजमेंट। जिस दिन आप इस मनी मैनेजमेंट के साथ चलोगे ये आपको ग्रो करवाता रहेगा, और जिस दिन आपने इसका साथ छोड़ा, इसको बोला तू हट मैं खुद करूँगा, उस दिन आपका दिमाग इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगा। क्यों? उसको अमाउंट भी सोचनी है कितनी लगानी है, डायरेक्शन भी सोचनी है, मार्केट को एनालाइज भी करना है, तो इतना कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप लॉस में जाओगे। ठीक है। एक मिनट, तो आप लॉस में जाओगे। इस वजह से कभी भी आपको क्या बोलते हैं मनी मैनेजमेंट को छोड़े बगैर ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मार्केट में आपको जब ट्रेड लेना है जब आपका सेटअप बना हो। अगर आपका सेटअप नहीं बना हुआ, आप रैंडमली ट्रेड ले रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर आप बहुत जल्दी अपना अकाउंट खत्म करने वाले होते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है। जब भी मार्केट अपने सेटअप के अकॉर्डिंग बने तभी आपको ट्रेड लेनी है, अदरवाइज आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है। थोड़ा थोड़ा कमा के देखो, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और कैपिटल भी सेफ रहता है। अगर जल्दबाजी करेंगे, हर एक कैंडल पे ट्रेड लेने का सोचेंगे कि हाँ ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो जल्दी कैपिटल ख़त्म करके अपने आप को कोसेंगे, पछतावा करेंगे, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए कैपिटल बचा के आराम से ट्रेड करो। अब आप माइक ओपन करो, अगर आपको कोई डाउट है तो वो मैं क्लियर करूँगा। बोलिए जी। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी। मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको। जी सर। आपको आपको आज से बुक्स पढ़नी है। 3 बुक्स हैं, लेकिन वन बाय वन करके करके पढ़ना जी। ठीक है। अब सबसे पहली, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ते तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, इम्पॉसिबल है ट्रेडर बनना। फिर ट्रेडिंग इन द जोन बुक है, साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेबल है ये बुक आपको किसी भी कोस्ट पे किसी भी हालत में पढ़नी ही पढ़नी। समझ आ गया जी। जी। और इसके अलावा अपने दिमाग को सही करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि उस टाइम पे अपना दिमाग
ब्रेन ज़्यादा काम करता है और अपन हेल्थी रहते हैं, ठीक है। अगर जल्दी उठेंगे तो अपनी फिजिक भी सही रहेगी और अपन मेंटली भी हेल्थी रहेंगे, ठीक है। और एक जी चैनल बता रहा हूँ मैं आपको, चाहे आप नोट कर लीजिए अपने पास, सेल्फ हीलिंग। वो चैनल पे सिर्फ अगर आप टोन्स सुनेंगे ना, मतलब वीडियोस अवॉइड करके भी, मतलब सिर्फ टोन्स सुनेंगे, वो आपको बहुत सूथिंग फील करवाएंगी, बहुत रिलैक्सेशन फील होएगा आपको। तो वो उससे आपका दिमाग भी शांत रहेगा और ट्रेडिंग करते टाइम आपको बहुत हेल्पफुल होएगा वो, ठीक है। चैनल का नाम है सेल्फ हीलिंग, ठीक है, सेल्फ हीलिंग। वो आप ओ ज़रूर ठीक है। चेक करना, ये क्लास के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप मुझे ये ठीक है बताइए, सर, आप अब 3 बुक आप मुझे बता ये रहे थे। बताइए, हेलो। हेलो। सबसे पहले आप ट्रेडिंग इन द जोन पढ़िए, उसके जी। बाद, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सबसे पहले ट्रेडिंग इन द जोन है, उसके बाद जी। है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसके बाद आती है जी द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। ये 3 बुक्स हैं। सबसे पहले जो पढ़नी ही पढ़नी है वो है ट्रेडिंग इन द जोन, उसके बाद दोनों में से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यही पढ़नी है, ओके। सर सेकंड बुक का नाम बताना। साइकोलॉजी। द द साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी। ठीक है सर। ठीक है सर, उसके लिख लिया बाद है नाम। द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। जी सर, लिख लिया। चाहे आप इन तीनों बुक्स को ऑडियो बुक सुनो, इसकी जो मर्जी करो, लेकिन जो ट्रेडिंग इन द जोन है इसको पढ़ना भी है और ऑडियो बुक भी सुननी है। क्लियर हुआ आपको? जी सर, इसका क्या पीडीएफ या फिर कैसे, या फिर फिजिकल? चाहे हेलो। पीडीएफ पढ़ लेना, कोई बात नहीं। अगर पीडीएफ नहीं मिलेगा नेट में से मुझे बता देना, मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको ठीक है इसका सर। पीडीएफ नहीं मिलता तो मुझे बता देना नेट में से, फिर मैं आपको जी। दे दूंगा वो, ठीक है। मेरे पास पड़ा हुआ है, कहीं पे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो तो मैं वैसे भी आपको मैं दे ठीक है। दूंगा, ओके। जी सर। बाकी आपसे अब मैं ये बताइए, जो अपना 10 दिन का ये सफर रहा, आपको कैसा लगा, क्या क्या सीखा आपने, ये बताइए पहले तो मुझे आज। जी सर, एक मिनट सफर रुकिए, बहुत। एक मिनट रुकिए, पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं थोड़ी। ऑफ ऑफ 1 मिनट जी, 1 मिनट ऑफ रिकॉर्डिंग बातें करते हैं, 1 मिनट रुकिए आप। ओके।